एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, मैंने वर्ड क्या बोला है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। आप लोगों ने वर्ड पढ़ा हुआ है ना, डायस्टली और सिस्टली। ठीक है, डायस्टली में क्या होता है, हार्ट रिलैक्स होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, सिस्टली में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी और ब्लड पंप आउट करेगा। तो बच्चों एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड की वो क्वांटिटी जो आपके वेंट्रिकल्स, बोथ दोनों वेंट्रिकल्स की बात कर रही हूँ, रेड कलर में नीचे दिखाया गया। ठीक है, ब्लड की क्वांटिटी जो आपके वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द डायस्टली। ठीक है, एट द एंड ऑफ डायस्टली के एंड पे आपको जितना वॉल्यूम आपके हार्ट के बोथ दोनों वेंट्रिकल्स में मिल रहा है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर, दिस इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम कह सकते हैं हम लोग, दैट विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम है, दैट इज 120 ml। कितने ml इधर लिखे हैं, दैट इज 120 ml। डायस्टली में क्या होता है कि आपका हार्ट रिलैक्स करता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, आप लोगों ने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ड्यूरिंग दिस फेज हार्ट के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, अब डायस्टली का प्रॉपर एक टाइम पीरियड है ना, एट द एंड ऑफ द डायस्टली जितना ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में है, ठीक है, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बोथ कंटेन 120 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सेम वही डेफिनेशन होगी। सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टली में क्या होता है, कंट्रैक्शन। अच्छा, द वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ द ब्लड दैट इज इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली। अब जी हार्ट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, जब कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड को निकाला ना, तो अब वेंट्रिकल्स में डायस्टली के मुकाबले में कम ब्लड होगा। ठीक है, डायस्टली के मुकाबले में कम ब्लड होगा। इस ब्लड की कितनी क्वांटिटी इधर मेंशन है, दैट विल बी 50 ml, दैट विल बी 50 ml। अच्छा, 50 ml ब्लड आ गया, अब 120 में से 50 को माइनस करो, कितनी क्वांटिटी बनती है, 70, यानी कि निकला कितना, 70 ml। अब ये 70 ml देखो निकलता हुआ दिखाया गया है, कहाँ से निकल रहा है ये, अब जी व्हाट विल बी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जी ब्लड की वो क्वांटिटी है दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में एक दफ़ा कंट्रैक्शन में जो ब्लड निकला वो 70 ml था, दैट 70 ml इज एक्चुअली दी स्ट्रोक वॉल्यूम। बच्चों जब हार्ट की फिलिंग हुई, ठीक है, इसमें जी कितना ब्लड आ गया, 120 ml। अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 70 ml निकल गया, वो जो 70 ml निकला है दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम निकल गया, बकाया पीछे कितना रह गया, 50 ml, 50 ml। इस 50 ml को हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। देखो अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम डायस्टोलिक वॉल्यूम में से सिस्टोलिक वॉल्यूम को निकालो तो 70 रहता है ना, जो 70 निकला था दैट वाज बेसिकली अ स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अच्छा, ये स्ट्रोक वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है दैट इज एक्सपेल हुआ, हार्ट से निकला, कब निकला, आफ्टर या ड्यूरिंग वन कॉन्ट्रैक्शन, एक हार्ट बीट के बाद, ऐसे ही है ना, वन हार्ट बीट याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कार्डियक आउटपुट किया है, देखो ये भी तो वॉल्यूम में वही वॉल्यूम है ना, एंड ये स्ट्रोक वॉल्यूम वही वॉल्यूम है ना जो वेंट्रिकल्स में से निकल रहा है, तो कार्डियक आउटपुट भी तो वही वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल्स में से निकले। कार्डियक आउटपुट इज पर मिनट, वो वॉल्यूम जो एक्सपेल करता है पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम दैट इज एक्सपेलिंग पर बीट। ये मेजर डिफरेंस बच्चों आप लोगों ने याद रखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, इस डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। अब जी एक और टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी भी पढ़े ना, हार्ट पढ़ लिया कि पढ़ना है, पढ़ लिया। उसके अंदर बच्चों बहुत फ्रिक्वेंटली आपके पास एक वर्ड आ रहा था दैट वाज इजेक्शन फ्रैक्शन। हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60%।
इजेक्शन फ्रैक्शन अब क्या है बच्चों, इजेक्शन फ्रैक्शन अमाउंट, द फ्रैक्शन ऑफ द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल। अच्छा, अब ये है कितना, दैट इज 70 आउट ऑफ 120, दैट इज अबाउट 60%। अब एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 70 को डिवाइड करो 120 से, क्या आंसर आता है 70 को 0.58। इस वजह से ऑथर ने लिख दिया दिस इज ऑलमोस्ट 60%, मल्टीप्लाई बाय 100 करो ना, 58% एक्यूरेटली आता है, ऊपर नीचे हो सकती है ना हर इंडिविजुअल में वैल्यू, सो दिस इज ऑलमोस्ट 60%। सो बच्चों नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, हमने कहा जी कार्डियक आउटपुट ब्लड का वो वॉल्यूम है दैट इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल्स पर मिनट में जितना वॉल्यूम आएगा दैट इज कार्डियक आउटपुट। यूजुअली हम लोग यही टर्म देखते हैं दैट इज पम्प्ड आउट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वहाँ से निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई जानी होती है, इस वजह से हम उसका जिक्र करते हैं। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का यूनिट क्या होगा, ml पर मिनट, कितना ml इजेक्ट हुआ 1 मिनट में, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, कितना वॉल्यूम एक्सपेल हुआ पर बीट में, ठीक है। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ml पर बीट, और हार्ट रेट का क्या है, बीट पर मिनट, बीट कैंसिल होकर आपके पास यही यूनिट बचता है ना, ml पर मिनट। सो दिस इज एक्चुअली दी स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, दिस इज दी कार्डियक आउटपुट। अब हमने ये जी कार्डियक आउटपुट की टर्मिनोलॉजी पढ़ी क्यों, क्योंकि आपके बुक रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में आपके ऑथर ने लिखा था कि कार्डियक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, आपको क्लियर है ना, हाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट।